हेलो स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational number will have the terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। हमें लॉन्ग डिवीजन का यूज नहीं करते हुए हमें बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर में क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नंबर 1 में 133125 ये हमारा क्या है, गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे, जो 3125 है ये क्या है, 5 टू द पावर 5 है। इसका मतलब कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कराओगे तो क्या आता है, 3125 आता है। यानी 5 का पावर क्या है, 5 है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 टू द पावर m। हमारा ये ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो हमारा है वो 5 टू द पावर 5 है। इसका मतलब 5 टू द पावर m के फॉर्म में है। अब देखो, जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना, जो हमारा टर्मिनेटिंग, रुको मैं यहाँ पे बताती हूँ ये रफ में, ठीक है आपको। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में क्या होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, यानी अगर कोई नंबर पी क्यू के फॉर्म में होता है तो जो क्यू है क्या है, हमारा क्या है, एक डिनोमिनेटर। तो क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए, 2m इंटू 5n, इस फॉर्म में होना चाहिए। यानी 2 का पावर कुछ और 5 का पावर कुछ, इस फॉर्म में अगर होगा तो उसका मतलब क्या है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। या तो 2 का सिर्फ वो क्या हो, 2 का पावर m हो, या तो 5 का पावर m हो, या 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। इस तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, 3125 है। इसको हम जब वो करते हैं तो 5 का पावर 5 आता है। इसका मतलब वो 5 टू द पावर m के फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या है, वो टर्मिनेटिंग है। तो हम क्या लिखेंगे, सो द डेसिमल एक्सपेंशन of 133125 is टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये जो नंबर है वो क्या होता है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछना। स्टूडेंट्स, हम अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 5 एक्सरसाइज है 1.4। इसमें हमें बताना है कि 29/343 ये जो नंबर है वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 7 इंटू 7 इंटू 7 क्या होता है, 343 होता है। फिर हम यहाँ लिखेंगे, जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो किस फॉर्म में होता है, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, ये रफ है, इस फॉर्म में होगा। या तो वो होगा 2 का पावर m या तो होगा 5 का पावर m, इस फॉर्म में होता है। बट यहाँ पे हमारा ऐसा कोई नंबर नहीं है, ना 2 का पावर है ना 5 का पावर है। तो ये नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। तो हम लिखेंगे, सिंस डिनोमिनेटर is not in the form of 2 का पावर m into 5 का पावर n, hence 23343 is non-terminating decimal number। बस यही था इस क्वेश्चन में। हमने क्या लिख दिया कि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब कि ये जो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। यहाँ रिपीटिंग छूट गया, यहाँ रिपीटिंग डेसिमल नंबर, यहाँ रिपीटिंग लगा दो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है।